यमुनानगर जिले में राइस मिल संचालकों के धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मुजाफत कला गांव से सामने आया है। मैसर्स राजलक्ष्मी राइस मिल के संचालक ने 3,615 क्विंटल धान की धोखाधड़ी की है। ये धोखाधड़ी का मामला उस वक्त उजागर हुआ जब खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम धान का उठान करने गई। जांच में ये भी सामने आया है कि बोरियों में धान की बजाय उसमें छिलके भरे थे। खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सुखचैन की शिकायत पर प्रतापनगर थाने में इसकी शिकायत दी गई। इसके बाद प्रतापनगर थाने में राइस मिल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्चुअली उसकी 2023-24 में हमने उसको सीएमआर का काम के लिए धान अलॉट की थी, तो उसमें उसकी गाड़ियाँ पेंडिंग रह गई थी, लगभग 14.5 गाड़ियाँ। तो हमने पीवी कराई थी। पीवी में उस जो टीम बनाई थी उसमें माल तो पूरा मिला था अक्टूबर एंड में। तो उसके बाद हमने हेडक्वार्टर से परमिशन लेके ऑक्शन के लिए टेंडर कॉल कर लिए थे। फिर जिसको अलॉटमेंट हुई थी, जैसे उसने उठाया है, 1 महीने का टाइम दिया था। 1 महीने में जब उसने एंड में उठाया तो एंड में उसने देखा कि कुछ बोरियों में छिलका था, केवल धान नहीं थी, और बोरियों के अंदर क्रेट्स छुपाए हुए थे। तो बाद में पता लगा कि धान पूरी नहीं थी, तो उस वाला दिखाया जा रहा था कि पैडी पूरी नहीं है। तो इस चीज़ के उसमें उसे फिर हमने एफआईआर कराई है लास्ट वीक। लगभग जो हमने रिकवरी है, लगभग 65 लाख की रिकवरी बनती है उसे। ये बेसिकली सीएमआर की डिलीवरी देनी होती है, सीएमआर का चावल डिलीवर करना होता है, तो उसके वो पूरा नहीं कर पाया था 23-24 में। और फिर जो पैडी सरकार ने अलॉट की थी, हमने उसकी पीवी कराई थी, फिज़िकल वेरिफिकेशन, कि क्या उतनी पैडी मिल में उपलब्ध है, ऑल्दो वो चावल नहीं दे पाया। उसके बाद फिर अब पैडी जब पूरी उसने दिखाई थी, बट तो हमने टेंडर अलॉट कर दिए थे। बट बाद में जब वो उठान होते हुए तब पता लगा कि बीच में से क्रेट और छिलका भी निकला, कि पैडी नहीं थी पूरी, ऑल्दो थी पैडी बट पूरी नहीं थी। तो फिर उस चक्कर में हमने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी। तो ब्लैक लिस्ट होता है, अब इसको ब्लैक लिस्ट करेंगे राइस मिल को ना, इसकी प्रेमिसेस को भी और ओनर को भी ब्लैक लिस्ट कर देंगे आगे के लिए।